गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। मित्रों, भक्तों, मैं राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्रीमद् भागवत यथारूपम 18 अध्यायों का यहाँ पर प्रसाद बट रहा है, ज्ञान बांटा जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के मुख के द्वारा वाणियों का यहाँ पर आप तक पहुँचा रहे हैं। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 8 भागवत प्राप्ति का यहाँ पर अध्याय चल रहा है। मित्रों, पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था कि जब इस ब्रह्मांड का प्रलय होता है, ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोगों को भेज दिए जाते हैं। यहाँ तक हमने मित्रों पिछले अध्याय में आपको बतलाया था। तो मित्रों, इस श्लोक का जो है यहाँ पे अनुवाद कर रहे हैं हम। मानवेह गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। मित्रों, तात्पर्य भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पर अध्याय 8 भागवत प्राप्ति का ज्ञान चर्चा चल रही है। मित्रों, आज का सूर्य उदय हो चुका है, कृपया ध्यान से सुनिएगा। तात्पर्य भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है जिसमें चतुर्युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग के ये 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह युग 17,28,000 वर्ष तक चलता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है और यह युग 12,16,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग, जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, अतः है इसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है। सदाचार का प्राय लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार धारण
करते हैं, अब असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग एक सरमहा चक्र के पश्चात ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष अहोरात्र दिन रात्र जीवित रहते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पर विश्लेषण बतलाया गया है कि युगों का गणना कैसे होती है। बहुत सत्य है इसमें मित्रों। और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के यहाँ पर बहुत तुल्य बताया गया है मित्रों कि ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के, मैं आपको थोड़ा हिसाब लगा के फिर इसकी गिनती बताऊंगा। इसमें बहुत लंबी है मित्रों गिनती इसकी। 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ वर्ष की तुल्य है। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा ना समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अलप है। कारण में असंख्य ब्राह्मण अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते और लुप्त हो रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि ये सब भौतिक ब्रह्मांड के अंग हैं। फलस्वरूप निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म जरा रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं है, किंतु चूंकि ब्रह्मा इसी ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मालोक भेजा जाता है, तो जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है, किंतु कालक्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मालोक के सारे वासी प्राकृतिक के नियम अनुसार क्योंकि अभागी होते हैं मित्रों। अव्यक्तः दामः कर्त्यः अव्याक्ता दिव्यः तिक्यः सर्वः प्रभवन्त्यः रागनमः रात्र्यागमेय पर्यन्तेः चैत्रे वाव्यः अतक असंगः केह आवक्त व्यक्त के व्यक्तियः जीव सर्वः सारे प्रबंधि प्रकट होते हैं। यह आग में दिन में पर रात्रि आने पर परिलयंते विनिष्ट हो जाते हैं। नत्र उसमें एवं विश्वसनीय अव्यक्त अप्रकट संग के नामक कहे जाने वाले अनुवाद ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव व्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुण्य पर्यक्त में विलीन हो जाते हैं। भूतग्रामः सा एवं आया भूतवः परलीयते रात्यागमेश्वर वंश्या पार्थ प्रभात्याहारागम्य। भूतग्राम समस्त जीवों का समूह सा वही एक निश्चय ही अयम यह भूतवा बारंबार जन्म लेकर पर लेते विनिष्ट हो जाता है। रात्रि के आग में आने पर अवश्य संवत पार्थ हे पृथ्वीपुत्र पर्वती प्रकट होता है। यह दिन आग में आने पर अनुवाद
जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असायवत्र विलीन हो जाते हैं। तात्पर्य, अल्प ज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुण्य इस धारालोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निमंतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं। किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनिष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे पुण्य ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूतवा परियते, दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुण्य विनिष्ट हो जाते हैं। अंत तो गतवा, जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सब का संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पूर्ण जन्म होने पर वे पुण्य अप्रकट होते हैं। इस प्रकार वे सब भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र की कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते और वहां पर पूर्ण जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। परस्त सह मातु भाव संयो सैयातो सौयक्ता तन सनातन या सा सर्वेषु भूतेषु नश्यत तत्सु न विन्नसयति पर अपरम तस्मात् उस तो लेकिन भाव प्राकृतिक अन्य दूसरी अव्यक्त अव्यकांत अव्यक्त से सनातन शाश्वत या सा वह जो सर्वेषु समस्त भूतेषु जीवों के अस्यतसु नाश होने पर ना कभी नहीं विनश्यति है, विनिष्ट होती है। अनुवाद, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्राकृतिक है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह पराश्रेष्ठ और कभी नाश ना होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तात्पर्य, कृष्ण की अपराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्राकृतिक के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के असमय विनिष्ट होती रहती है। कृष्ण की अपराशक्ति भौतिक प्राकृतिक के गुण से सर्वथा विपरीत है। परा तथा अपरा प्राकृतिक की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 8 भागवत प्राप्ति का यहाँ पे उल्लेख है। ज्ञान चर्चा चल रही है मित्रों, बहुत सुंदर। अव्यक्ता शर इत्युक्त सप्तमाहु अप्रमागतिम या प्राप्य ना निर्वर्तन्ते ताद्रम ब्रह्मम्। अव्यक्त, अप्रकट, अक्षर, अविनाशी इति इस प्रकार उक्त कहा गया। तम उसको आहु कहा जाता है। परमाम अपरम गतिम गंतव्या यम, जिसको प्राप्य प्राप्त करके ना कभी नहीं निर्वंतन्ते वापस आते हैं। तत् वह धाम निवास परमम अपरम मम मेरा। अनुवाद, जिसे वेदांती
अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम मंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तात्पर्य ब्रह्मा संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान कृष्ण का परम धाम गौलोक वृंदावन कहलाता है और वह पारसमणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। वहाँ पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहाँ गौवे भी हैं जिन्हें सुरभि गौवे कहा जाता है और वे अनंत दूध देने वाली है। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान वंशी बजाते रहते हैं। वेणु कर्णयंतम उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के आसमान है और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। ये पीत वस्त्र धारण करते हैं। उनके गले में माला रहती है और केशों में मोर पंख लगे रहते हैं। भागवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गौलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृत्तांत ब्रह्मा संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद 1:3-11 में बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। पुरुषान पर कृष्णतस्सा परमागति। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस आना होता है। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। इस पृथ्वी पर दिल्ली से 10 मील दक्षिण पूर्व आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गौलोक वृंदावन की प्रतिकृति वृंदावन स्थित है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, क्रीड़ा की थी, यानी कि वहाँ खेला था। मित्रों, बहुत सुंदर अध्याय 8 भागवत प्राप्ति। श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 8 भागवत प्राप्ति का यहाँ पे उल्लेख है। मित्रों, तो पुरुष साह पर पात्र भक्त्या लभ्य सत्वन्याया यस्य यान्त सतानि भूतानि येना सर्वमिंद तत्मोह। पुरुष परम पुरुष साहब है, पर परम जिनसे अब बढ़कर कोई नहीं है। पात्र हे पृथा पुत्र भक्त्या भक्ति के द्वारा लभ्य प्राप्त किया जा सकता है। तू लेकिन अन्य हम अविचल यस्य जिसके अंत स्थानीय भीतर भूतानी यह सारा जगत येन जिसके द्वारा सर्वम समस्त इंद्रियम जो कुछ हम देख सकते हैं तत्मम व्यापक है। अनुवाद: भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। तात्पर्य: यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मयी रस कहा गया है, जो ऐसे स्थान है जहाँ
सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण है। जितनी भी विविधता प्रकट होती है वह सब इसी परमानंद का गुण है। यहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। यहाँ विदितता भगवान के अविस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वहाँ की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है। जहाँ तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वव्यापक हैं। इस प्रकार वे अपनी परा तथा आपना शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। यस्यांतः स्थानीय का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें उनकी परा या अपना शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी है। कृष्ण के अपरम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है। जैसा कि भक्त्या शब्द द्वारा सूचित होता है, किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद 3-2 भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको वर्षीय स्वर्ग कृष्ण, उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु अविग्रह और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों भिन्न अंशों में विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे और जिसकी पत्तियां अनिरंतर बदलती रहती हैं। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के अंग चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से विख्यात हैं। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युमन, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। ब्रह्म संहिता में 5:37 भी पुष्टि हुई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परम धाम गौलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी हैं ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। गौलोक एवं निवासत्य अखिलात्म भूतः। वेदों में सविस्तर उपनिषद 6 और 8 में कहा गया है, अप्रास्य शक्ति विर्वेयाध्य अशूयते स्वाभिविकी ज्ञान बल क्रिया चा। उनकी शक्तियां इतनी व्यापक है कि वे परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती है। यंत्र काल है तन्वा वित्रिय मानवृत्तिया चैव योगिन अप्रियता यनिंता काल वक्ष्यामि भरतवर्षाब। यत्र जिस काले समय में तू तथा अनावृत्यम वापस न आना, अवात्रम वापसी अच्छा भी एवं निश्चय ही योगिन विभिन्न प्रकार के अयोगी पर्यागता प्रयाण कर चुकने वाले अयंती प्राप्त करते हैं। तम उस काल को लक्ष्यामि कहूंगा। भरत ऋषभ, हे भारतों में श्रेष्ठ अनुवाद, हे भारत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें इन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुण्य आता है अथवा नहीं आता। तात्पर्य परमेश्वर के अन्य
पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवान धाम जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसे आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है, किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी असफलता उसके अचानक शरीर त्याग के असंयोग निर्भर करती है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव वेदाभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। अग्रे ज्योतिर्त्रः शुक्लः वर्णयामाशः रामायणः तत्र प्रयतः गच्छन्त्यः ब्रह्म वेदो जानः। अग्नि ज्योति प्रकाश दिन शुक्ल पक्ष चट मासा 6 महीने उत्तर आयनम जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर रहता है, तनम वहां प्रियाता मरने वाला, गच्छन्ति जाते हैं, ब्रह्मा को ब्रह्मविद ब्रह्म अज्ञानी अज्ञाना लोग। बहुत सुंदर मित्रों यहाँ पर इस श्लोक में बतलाया गया है कि अनुवाद इसका ये जो पर ब्रह्मा के ज्ञाता हैं, जो पर ब्रह्मा यानी कि जो ब्रह्म स्थिति से ऊपर है, वो पर ब्रह्मा में विलीन है, वो इस संसार से परे का ज्ञान जिनको प्राप्त है मित्रों ज्ञाता है, वे अग्नि देव के प्रभाव में यानी कि सूर्य के प्रभाव में यानी कि अग्नि देव जो है उनमें वो उनका आचरण होता है। अग्नि के समान वो पर ब्रह्मा अग्नि के समान उनका तेज होता है। अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में मतलब जो सूर्य का जो बहुत फैला हुआ प्रकाश है जिसकी गणना नहीं कर सकते में, और दिन के शुभ क्षण में यानी कि रात्रि का शुक्ल पक्ष माना जाता है मतलब, और शुभ कहने का मतलब शुभ क्षण में यानी कि प्रकाश में उनका आगमन होता है। और शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण रहता है यानी कि शुक्ल पक्ष जब आता है तब सूर्य जो है उत्तरायण रहता है, मतलब उत्तर दिशा से वो पूर्व दिशा में प्रवेश करता है और पश्चिम में फिर अस्त होता है वो। तो मित्रों यहाँ पर शुक्ल पक्ष में या सब जब सूर्य उत्तरायण रहता है उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। यानी कि जो उत्तरायण में रहता है जब सूर्य शुक्ल पक्ष जब आता है तो मित्रों 6 महीने जैसे कि रात बड़ी होती है 6 महीने रात छोटी हो जाती है, इसी प्रकार का यहाँ पे उल्लेख है। उस 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उसे पर ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। तो मतलब वो पर ब्रह्मा को चला जाता है भक्त। तात्पर्य जब अग्नि प्रकाश दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इस सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्मा ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते अन्यों
का इस पर कोई वश नहीं होता। यदि संयोगवश वे अशुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्कर में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पूर्वावर्तन की असंभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में अकस्मात शरीर त्याग करे या सर्वेच्छा पूर्वक। तो धूमोह रात्र सत्य तथा कृष्ण अशस्मासः दक्षिणायनम तत्र चंद्रमांस ज्योतियोंगे प्राप्यः अनिर्वर्ततेः। धूम यानी कि धुआं, रात्रि और रात्र तथा और कृष्ण पक्ष षष्ठ माता 6 माह की अवधि। दक्षिण अयनम जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है, तत्र वहां चंद्रमस्यम चंद्रलोक को ज्योति प्रकाश योगी प्राप्त करके अनिर्वते वापस आता है। अनुवाद: जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिव्यानंद होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुण्य पृथ्वी पर चला आता है। तात्पर्य: भागवत के 3 स्कंध में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्म कांड तथा यज्ञ कांड में निपुण हैं, वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं देवों की गणना से चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक रहते और सोमरस का पान करते हैं। पान करते हुए जीवन का आनंद भोगते हैं। अनंत तो गतवाह वे आप पृथ्वी पर लौट आते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही वह हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख ना सके। शुक्लः कृष्ण है गति होता जगतः शाश्वतः मते एकत्याः यंतनना मृत्युमन्य वर्तते पुण्य। बहुत सुंदर, मतलब शुक्ल कृष्ण है गति होते जगत शाश्वते मते। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। एक यह यत्नाना वृत्तिया मन्य या वर्तते पुण्य, अर्थात मित्रों शुक्र यानी कि प्रकाश, कृष्ण पक्ष तथा अंधकार, जो कृष्ण पक्ष होता है वो अंधकार होता है। शुक्र पक्ष में यहाँ पर प्रकाश की बात कही है, शुक्ल पक्ष प्रकाश होता है। 2 ही पक्ष होते हैं, कृष्ण पर पक्ष और शुक्ल पक्ष आदि यानी कि 9 बजे के बाद रात्रि में जो है शुक्ल कृष्ण पक्ष लग जाता है, उससे सूर्य प्रातः काल सूर्य उदय होते ही शुक्ल पक्ष कहलाता है मित्रों। तथा अंधकार गति जाने की विद्या ही अनिश्चय ही अतः ये दोनों जगत भौतिक जगत का शाश्वत वेदों के मते मत से एक के द्वारा यति जाता है। अनावृत्यम ना लौटने के लिए अन्य के द्वारा आवर्तते आ जाता है पुण्य फिर से। मित्रों तात्पर्य आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने छंद दुम्य उपनिषद से 5, 10, 3 और 5 ऐसा ही विवरण उद्धृत किया है, जो आनंदी काल से सकाम सार्मिक तथा दर्शनानिक चिंतक रहे हैं, वे निरंतर आवागमन करते रहे हैं। वस्तु तो उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते। नैते श्रुति पात्र जाने योग्या मुहार्ते कच्छन तस्मात् तस्वेषु कालेषु योग युक्तो भारवर्जुन। ना कभी नहीं ऐते इन दोनों श्रुति विवन मार्ग पात्र हे पितापुत्र
जानते हुए भी योगी भगवत भक्त मोहांतिहा मोहग्रस्त होता है। कश्चन कोई असस्त मात तस्मात अते सर्वेषु कालेषु सदैव योग युक्त कृष्ण भावनामृत में तत्पर भव होता है। अर्जुन, हे अर्जुन मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 8 भागवत प्राप्ति का यहाँ पर उल्लेख है। ज्ञान चर्चा चल रही है मित्रों। 18 अध्याय संपूर्ण यहाँ पर प्रस्तुति की जा रही है। अनुवाद, हे अर्जुन, यद्यपि भक्त गण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तात्पर्य, कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भागवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह शवेच्छा से मरेगा या देवव अशात। भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण भावनामृत में लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वत सुगम सुनिश्चित तथा सीधा होगा। इस श्लोक का युग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है वह अपनी सभी गति विधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है, अनासक्त से विषयान यथा हर्म्य प्रयतः। मनुष्य को संसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावना अमृत में सब कुछ करना चाहिए। इस विधि से जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। तो भक्त कभी इन वर्णों से विचलित नहीं होता, क्योंकि यह जानता रहता है कि भक्ति के कारण भागवत धाम तक का उसका परियाण सुनिश्चित है। विदेशु यज्ञेषु तपसु चव्या दानेषु यत् पुष्य फल प्रदिशम् अतेयति तत् सवरमिन्द विदित्वः योगी अपमः स्नान मुपैतिः चाध्यामम्। वेदुषु वेद अध्ययन में यज्ञेषु यज्ञ संपन्न करने में, तपस्सु विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करने में, चाभि एवं नीचे ही दानेषु दान देते में, यत जो पुण्य फल पुण्य कर्म का फल प्रतिशम यानी कि प्रदेशम सुचित अतेयति लांग जाता है। तत्सुरम वे सब इदम यह विदित्वा जानकर योगी परम स्थानम धाम को उपपत्ति प्राप्त करता है। चाबी अध्याम मूल आदि। अनुवाद, जो व्यक्ति प्रति मार्ग स्वीकार करता है, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वे वेद अध्ययन तपस्या दान दर्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम अनित्य धाम को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पे प्रसंग चल रहा है। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 8 भागवत प्राप्ति का यहाँ पे उल्लेख चल रहा है। तात्पर्य, यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है। इसमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेद अध्ययन
करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है और यदि किसी ने दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम है। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं, आपूति चरित्र निर्माण के लिए। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक, राजसी तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भागवत गीता में वर्णित है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर तथा और कर्म आदि के बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों का पालन करते हुए जीवन की सिद्ध व्यवस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्ग लोक को जाते हैं और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है, किंतु कृष्ण चेतना की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। विद्यतवाह शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भागवत गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विदत्ता या मनोधर्म से इन दोनों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आपूति भक्तों की संगति से स्वर्ण करके समझना चाहिए। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय भागवत गीता के सार रूप में प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण चेतना के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त होता है जिसे भागवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है। उसे किसी भक्त से भागवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि 4थे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्त गण ही गीता को समझ सकते हैं। अन्य कोई भी भागवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भागवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। यह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है और अनंत भक्त की असंगतियां प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भागवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। भक्त की असंगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं
आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भागवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भवित होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णतः अनुरक्त हो जाता है। यह जीवन की यह सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है जिसे भक्त कृष्ण के धाम गौलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहाँ वह नित्य सुखी रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय भागवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ मंगल नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, भक्तों, 8वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण था। भागवत प्राप्ति का यहाँ पे ज्ञान का विश्लेषण हुआ। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे, कृष्णम कृष्णम।